नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात भारतीय इतिहास के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। किसके बारे में? ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य में हमारा क्या आता है? वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण, स्मृति इत्यादि आते हैं। तो हमने वेद में क्या पढ़ लिया था? चारों वेदों को पढ़ लिया था। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेदों में हमने 4 वेदों को पढ़ा था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमने 4 वेदों को पढ़ लिया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को पढ़ने में आसान बनाने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी कि इन चारों वेदों को समझने के लिए या पढ़ने के को आसान बनाने के लिए इन सब के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक बात और जान लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। चारों वेदों को क्या बोलते हैं? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है। हमने 4 वेद पढ़ लिया था। आरण्यक और उपनिषद के बारे में अभी हम बात करेंगे। किसके बारे में? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण में हम क्या पढ़ेंगे, आरण्यक में क्या पढ़ेंगे और उपनिषद क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्राह्मण, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास क्या है? बीते हुए समय की क्रमिक घटनाओं का वर्णन हम किस में करते हैं? इतिहास में करते हैं। इतिहास को 2 भागों में बांटा गया था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमें पढ़ लिया था अभिलेख, स्मारक एवं भवनें, सिक्के, मूर्तियाँ इत्यादि हमने पढ़ा था। और साहित्यिक स्रोत में हमने यही चारों वेदों को पढ़ा है अभी भारतीय साहित्य के अंतर्गत। अभी विदेशी साहित्य का इसमें बाकी है। भारतीय साहित्य में हमने किसको पढ़ा था? ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा था। ब्राह्मण साहित्य को, ठीक। ब्राह्मण साहित्य में हमने किसको पढ़ा था? वेद को। वेद होते हैं 4 प्रकार के। पहले तो जान लीजिए ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या होता है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमने तो वेद को पढ़ लिया है। अब बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अभी हम वेद, आरण्यक और उपनिषद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब संहिता के बाद किसका स्थान आता है? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान आता है, ठीक। किसका स्थान आता है? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान आता है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से क्या मिलता है? उत्तर वैदिक काल के समाज और संस्कृति के बारे में हमें गहन अध्ययन करने को मिलता है, ठीक है। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वैदिक संहिताओं के अध्ययन के लिए गद्य में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? गद्य में। इसमें लिख लेते हैं संहिता के पश्चात, ताकि आप लोगों को याद रहे। संहिता यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक
और उपनिषद का स्थान आता है। और उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान आता है, स्थान आता है। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों के बाद किसका स्थान आता है? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का आता है। इनसे उत्तर वैदिक काल की काल के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या है? वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए बनाए गए हैं। यानी जो हमारी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, इन चारों वेदों को पढ़ने में आसान बनाने के लिए हमारा ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण किया गया है, जो कि किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। ठीक है। किस में लिखा गया है? गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ हमारे कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे हो गया तैत्तिरीय, और एक है गोपद, कौतिस्की इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो लिख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ संहिता यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? गद्य में। गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारी जो संहिता है उनके अलग अलग क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सामवेद का कौन सा है? और अथर्ववेद का कौन सा है? उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं चारों वेदों के नाम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक। अब इनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। वेद और वेद या संहिता, यहाँ संहिता लिख लेते हैं। और यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ क्या लिख लेते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय एवं कौशितकी। तैत्तिरीय एवं कौशितकी। ठीक है। ये यजुर्वेद का एवं तैत्तिरीय, शतपथ एवं तैत्तिरीय। ठीक। तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का कौन कौन सा है? पंचवीस एवं
25 एवं 27 25 एवं 27 ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। और अथर्ववेद का एक ही मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? गोपद। क्या नाम है? अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? गोपद, ठीक। ऋग्वेद का आपका कौन सा है? ऐत्रेय एवं कौशिकी। यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय। सामवेद का 25 एवं 27 ब्राह्मण। अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण, ठीक। अब बात कर लेते हैं वेदांग तथा सूत्र के बारे में। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। ये बेसिकली हमारे संहिता ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों को पढ़ने के में आसान बनाने के लिए इनकी रचना की गई है, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं? वेदांग तथा सूत्र के बारे में। वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों का अच्छे से मतलब समझने के लिए जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ थे उनसे हमें वेदों को पढ़ने में थोड़ी क्या होती थी, कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो हमने क्या किया कि 6 वेदांगों की क्या की रचना की, ठीक। मतलब वेदांग की रचना किस लिए की गई या किस लिए निर्माण किया गया? तो हमारे संहिता को पढ़ने में आसान बनाने के लिए हमें, या वेदों को पढ़ने में आसान बनाने के लिए हमें वेदांग की रचना की गई, ठीक। तो नंबर 1 इसमें लिख लेते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों, कितने? 6 वेदांगों की रचना की गई। ठीक। कितने वेदांगों की रचना की गई थी? 6 वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें शिक्षा क्या है? पहला है आपका वेदांग, इसका मतलब उच्चारण, ठीक। नंबर 2 में ज्योतिष, ज्योतिष का भाग्यफल से। नंबर 3 क्या है? कल, जिसका अभिप्राय है कर्मकांड। अगला क्या है? व्याकरण, जिसका मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति, यानी व्युत्पत्ति, शब्दों का अर्थ इसमें निकाला जाता है व्याकरण में अच्छे से। अगला क्या है? निरुक्त, जिसका अर्थ होता है भाषा विज्ञान से, भाषा विज्ञान। और अगला टॉपिक क्या है? छंद, जिसका अर्थ होता है चतुष्पदी श्लोक, ठीक है। वैदिक साहित्य को मजबूत बनाने के लिए सूत्र का निर्माण किया गया। तो सूत्र का प्रयोग हमने वैदिक साहित्य को बचाने के लिए या मजबूत बनाने के लिए या छोड़ बनाने के लिए हमने क्या किया? सूत्र का आविष्कार किया। सूत्र, धर्म सूत्र और गृह सूत्र का आविष्कार, गृह सूत्र और धर्म सूत्र का आविष्कार यज्ञ या यज्ञों के विधानों के बारे में उसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? विस्तृत वर्णन किया गया है। सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र का, धर्म सूत्र में क्या है कि यज्ञों के विधानों के, यज्ञों के नियमों का
नियमों के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, तो सूत्र में मुख्यतः कौन कौन से हैं? शोध सूत्र, गृह सूत्र, और धर्म सूत्र। इनका प्रयोग किस लिए किया गया? यज्ञीय विधानों के बारे में बताने के लिए। यज्ञीय विधानों के बारे में बताने बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, वर्णन किया गया है। नियम बताए गए इसमें मुक्त यज्ञ के विधि और विधानों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में महाकाव्यों के बारे में। महाकाव्य हो गया, पुराण हो गया, तो अगली कक्षा में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।